या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अस्य श्रीरामरक्षा अस्त्रोऽस्मन्त्रस्य बुद्धकौशिकऋषि श्रीसीता रामचन्द्रो देवता अनन्तं सीता शक्ति श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्र प्रियर्थे रामरक्षा अस्त्रो जपे विनियोगः। ध्यायेदिजानुवाहं धृतशरधंसं मध्ये पदां श्रेष्ठं गीतं वासुवदानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं मामाङ्गारूढसीतामहकमलमिललोचनं निर्दाभं नानालङ्कारदीप्तं दशपुण्यरोजटामण्डलं रामचन्द्रम्। चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूजितां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणसुलोपितं जटामुकुटमण्डितं सहितोणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं सुनीलया जगत्रात्मां महाविजयं विभुम्। राम रक्षां पठिताज्ञा पापध्वनि सर्वकाम राम शिरो हि राघवा पाति बालम दशरथाभुजाम्। कौशल्योदिशो पादविश्वामित्रविजयसुते प्राणं पात्रमुखं सौमित्रवत्सलं जिभ्यां विद्यादिदीपादकण्ठं वरदवन्दिता संरोधितायुज्यापादभग्नेस्तार्मुका करो सीतापतिः पादहृदयं जां जग्निजिते मध्यं पादकर्दोषी नाभ्यं बुदाश्रया सुग्रीवे साकटी पादशक्तिनि हनुमत्प्रभो मा पातु रक्षा पुण्यास्ते जानुनि सेदकृत पादजङ्गे दशमुखान्तका पादो विभीषण सीतापाद रामे अखिलं बभूव। एतां रामवलोकितां रक्षां या सुकृते पठेत् सा चिरायुः पुत्रीगिरी ये विनयी भवति। पातालभूतलव्योमचारिणे सिन्धाचारिणा नान्दृशमपि सीतारक्षितं राम रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरणं नरो नादिते पापविमुक्तिं मुक्तिं चापयति। जगज्जयत्रैकमन्त्रेण राम नाम नाविरचितं कंठे धारे तस्य प्रभाव। या कंठे धारे तस्य करस्था सर्वसिद्धिया वज्रपञ्जनामेदं यो रामकोशं श्रेति आद्या सर्वलोके मङ्गलम्। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षां मां हरः मां प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः आरामा कल्पवृक्षाणां विरामा सकलाब्धां विरामा रूपारां राम श्रीमान् सना प्रभु करुणरूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो कविशालाख्यो चेत्कृष्णाय नामरो फलमोनिदान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो रात्रो राम लक्ष्मी। शरणेन सर्वसत्ता राम श्रेष्ठो सर्वधर्म रक्षा कुर्वन्तारोत्राय राम नो रघुत्मो आत्सद्वदन सावेशे शीर्षा लक्ष्यासु संगीनं रक्षाय मम राम लक्ष्मणावकृता पति सदैव गच्छताम्।
अनंदाकोचे हिंदीजा ब्रह्मांडरो युवाह गच्छन् मनोधानस्य रामापाद सलक्ष्मणा रामो दशरथे सूरो आंध्रो वरी पुरुषावुर्णा कौशल्यो रघुत्मा वेदांत वेदो ये गीता पुराण सूतमा जानकी वल्लभा श्रीवान् प्रमेय पराक्रमः नित्यं अश्वो विधाजकं पुण्यं सम्प्राप्नोति नाशं च रामं दुर्वाल्यं रामं दूतवासुं अस्तुन्ते नाभिते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणदूतं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं आगुद्यश्चा करुणामूलगुरुजिते प्रिय विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसङ्गं दशरथदयनं चामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताय राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणो मनसा सुनामी श्री रामचंद्र चरणो श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि श्री रामचंद्र चरणों सर्वभद्रे माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे राजनकात्मजा ऊर्ध्वो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराशरम् आरुह्य कविसाक्षं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आवतां परहार्तरं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवभीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिसुतां विजयते रामं रमेशं भजे रमेणाभिता निशाचरं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तल्या सदा भवते मे भो मा राम मा बुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रं तुल्यं राम राम वरानने। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं शैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजतं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, पार्वती मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कपड़े गीले मत करना। आजा उसको का तो लोगों से कह रहा हग लो पेशाब कर लो पापा तो किसी ने नहीं सुनी। आजा हर हर महादेव। लाइट नहीं करवानी आई। पानी बहुत ठंडा है। तुम पैंट नहीं लाए हो क्या? पैंट नहीं लाए हो? काली वाली पन्नी का है? अली सिकंदर है। तुम तो बब्बे को बताओ। तुम्हारा निक्कर निकाल दूं। बस इसमें होगा। हाँ, मक्का नहीं वो फिलहाल। सागर ठंडा में साबुन नहीं रखा है।
गंगा में साबुन वुबुन सब लग के आता है ऊपर से। ये है गिरा बुलबुल से लगा लिया। जय गंगा माता की जय। राम रूप नख सिक सुभग बारही बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। के कंठ दुति श्यामल यंगा, दलित विनिंदक बसन सुरंगा। व्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताये, कही न जाय मन ही मन भाए। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर वर्जबाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरधि सुनावहीं। यही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कही न जाय सब भांति सुहावा, बाज बेस जन काम बनावा। नक्शे शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश वह सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाली सारी सुंदरता अलौकिक माया की सनी बनी हुई, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगता। साथ में मनोहर भाई सुशोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट गिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने कि घोड़े का वेश धारण कर लिया। हरिजन बाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहहि। अपने बैबल रूप गुण गति, सकल भवन विमोहि। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनि लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। प्रभु बन सही दयलीन, मन चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित धन, जनवर बरही न जाओ। जय
यही वर बाजी राम यश बारा, तेई शारदवन परिणय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जही बर बाज राम यश बारा, जही शारदवन परिणय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी जिस श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगे। हरहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोह। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठय नयन जानि पछिताने। सुर से नभ और बहुत उछाहु, विदिते दृढ़ लोचन लाऊ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपत ही सिराही, आज पुरंदर सम पौनाही। मुदित देव गण राम देखे, निप समाज दो हर्ष विसेगी। अति हर्ष राज समाज, दो दिश दुंदभी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्ष, कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही रानी। सुवासिनी बोली परिसन हेतु मंगल साजही। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि राम जी की जय जय
जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे परि चली मुदित परिछन करन गजगामिन वरनारी हरि विधु बदनी सब सब मृगलोचन सब निज तन सब रति मधुमोचन पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चालि बिलोक काम गज लाजहि बाजहि बाजन विविध प्रकार नभ अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी कपट नारी बस बर वेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई करहि गान कल मंगल वाणी हर्ष विवश सब काहू न जानी हो जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली कल गान मधुर निषाद बर सही सुमन सुर शोभा बली आनंद कंद बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बग अम्ब घुमगी सुअंग पुलकावली छई जो सुख भाषी मात मन देखी राम वर वेश सो न सकहि कहि कल्प सत सहस शारदा से अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर राजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आँखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुई वो कोयल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव की हाथी भी लजा जाते हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी वो सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस में थी, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। हमेशा ही कहीं भी गंगा किनारे जाओ कहीं कौन किसे जाने पहचाने आनंद की बस हुई। सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का दर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी
शोभा है आनंद कंद। दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में सुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शिव की 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। हरि नयन नीर हट मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विदित वेद विहित अर कुल आचारू, हीन भली विधि सब व्यवहारू। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करि आरती अरध तिन दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोक पति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति बढ़ई महिषुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनय न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरध दे आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करि, निरखबर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि चबारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर प्रवेश बनाए, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि और बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्थ दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी रजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और बोधियो ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्थ देकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट बटो, नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाए। मुदित यसी सहनाय सिर, हर्ष नाहि समाये।
मिले जनक दशरथ यति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत सदा दो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। नहीं लही न कतहु हारे हे मानी, समय उपमा और जानी। सामध देग देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजो, हम समुधि देखे हम आजो। देवकी राह सुनि सुंदर साची, हिते अलौकिक दो दिस माची। जीत पावड़े अरध सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मन मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। औसि कही पूजत परम प्रीति, रीति तो न पर गई। नाई बारी घाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रही है। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गई है। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर जो का अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समायुक्त समझी तो आज ही देखी। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्थ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कृषय पूजे विदित महेश। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही अतीत। बहुरी कीन कौशल पति पूजा, जान एस समभाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुत आई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समतु सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू।
सकल बरात जनक सन्मानी, नान मान बिनती वर बानी। विधि हरि हर दिशपति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्र परवेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचि पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिन पहचानी। पहचान को कही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दुलहो, उभय दिशि आनंदमयी। सुरलखी नाम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भई। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समझी दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का वेश सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंद है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान साधर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। समौ बिलोकी समय बिलोकी बसीठ बोलाए। सादर सतानंद सुनि आए, बेग कुंवरी सब आनहु जाए। चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सजानी। वृप बधू कुल वृद्ध बोलाई, कल कुल रीत सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई।
चलिल आय सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागही काम को गिलाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजही। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वो सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाई। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के बीच में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाली हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उन्होंने मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। बाजे, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गत पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महा सहज सुहावन सिय। छवि लल नांगन मध्य जन सुषमाती कमलिय। ये सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरातिन सीता रूप रास जब भांति पुनीता। सबहि मन ही मन किए प्रणामा देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद देता। सुर प्रणाम कर बर सही भूला मुनि असीस सुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राय। चही अवसर कहा विधि व्यवहारु दुहकुल गुरु सब कीन चारु। आचार्य करि गुरु आचार्य कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि अशीष गति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चाहे। भय करग को पर कलश सो तब मिलिए परिचारक रहे। सहाजी सुंदरी सीता स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी लन्नाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है
और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मच रहा है। सब नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर सांस पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बर भानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। ओम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब करि विवाह विधि देहि। जनक पाट महिषी जग जानी से मात किम जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताये सब समेट विधि रचि बनाई। समो जानि मुनि वरन बुलाई सुनत सुवासिन सादर लाई। जनक बाम दे सोह सुनय नाहिम गिरि संग बनी जन मैना। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुत ग्रहण करते और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया
ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। ए बेटा चप्पल इधर करो, चप्पल यहाँ लगाओ। इधर, यहाँ लग गई। उन्हें कामदेव और रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरे फेरी नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिर से नूर देही शोभा कही न जात विध के ही। अरुण पराग जलज भरी के सचे भूष अहि लोभ जमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तर फल नहीं। हरि भवन रहा उछाह राम विबाहु भाव सब ही कहा। यही भांति पर निशिरात रसना एक यहु मंगल महा। तब जनक पाय वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवार के। मांडवी सुरत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी। कुसकेत कन्या प्रथम जोश गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करी सो ब्याह निपु वरत ही गई। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की सेंदूर को पराग की श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठी। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुरतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। उस ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील
सुख और शोभा की रूप विधि राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघुभगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मान के। यही नाम सुत के रथ सुलोचन सुमके सब गुण आगरी, सोतई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस भर, लग सकुच ही हर सही, सौमुदित सुंदरता सराहई सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुर बरन सह सब एक मंडप राजही, जन जीव पुरचारि अवस्था विभुन सहित विराजही। मुदित अवधपति सकल सुत पदुन समेत निहारे, जन पाये महिपाल मुनि किरण सहित फल चारे। जस रघुबीर ब्याह विधि वरणी, सकल कुंवर ब्याहे जहि करनी। कही न जाए कछुदाई जे बोरी, कहा कनक मणि मंडप बोरी। कंबल बसन विचित बटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, जिन अलंकृत काम दुहासी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन भी परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और तुरीय चारों ओर स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को